आप सभी ने महाभारत तो जरूर पढ़ी होगी। महाभारत के अंदर दो पात्र सबसे ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। ये भी कह सकते हैं कि इन दो पात्रों के कारण ही महाभारत का युद्ध हुआ था। ये सबसे बड़े कैरेक्टर हैं धृतराष्ट्र और दुर्योधन। अगर धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को राजा बनाने की हसरत ना रखते, वो उन्हें राजा बनाने के लिए गलत काम न करते, तो परिवार का विभाजन नहीं होता, परिवार में लड़ाई नहीं होती और धृतराष्ट्र के 100 बेटों का विनाश नहीं होता। और आज की तारीख में हरियाणा की सियासत के अंदर भी ये चर्चा चल पड़ी है कि एक नेता ऐसा है जो धृतराष्ट्र की तरह व्यवहार कर रहा है और उनका बेटा भी दुर्योधन की तरह व्यवहार करते हुए हरियाणा कांग्रेस की सियासत को चलाने का काम कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे हरियाणा में एक धृतराष्ट्र और दुर्योधन की तरह व्यवहार करने वाले बाप बेटे की जोड़ी की। धृतराष्ट्र अपने बेटे दुर्योधन को हस्तिनापुर का राजा बनाना चाहते थे। वो जानते थे कि उनके बेटे के अंदर कोई भी योग्यता नहीं है, कोई भी काबिलियत नहीं है और उनके भाई के बेटे यानी पांडु के 5 बेटे उसके बेटे दुर्योधन से ज़्यादा बेहतर हैं। लेकिन इसके बावजूद दुर्योधन को राजा बनाने के लिए धृतराष्ट्र ने हर मुमकिन काम करने का काम किया। उन्होंने उनके रास्ते के सारे कांटों को हटाने का काम किया। उन्होंने दुर्योधन की हर बात को मानने का काम किया और बेटे को राजा बनाने की लालसा के कारण ही दुर्योधन को लेकर धृतराष्ट्र ने अपनी आंखें बंद कर ली, उनके गलत कामों को इग्नोर करने का काम किया, यानी महाभारत का युद्ध उन्होंने ही तय करने का काम किया। यही हालात आज की तारीख में कांग्रेस में बन गए हैं। यानी जो व्यवहार धृतराष्ट्र का था वही व्यवहार आज की तारीख में हरियाणा कांग्रेस के अंदर भूपेंद्र हुड्डा का नजर आता है। भूपेंद्र हुड्डा भी धृतराष्ट्र की तरह अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। वो अपनी सियासत को बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सौंप चुके हैं। भूपेंद्र हुड्डा की बजाय दीपेंद्र हुड्डा पूरे हरियाणा में घूम रहे हैं। पिछले 2 साल से भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को सर्वे सर्वा बना रखा है और हाईकमान के साथ सेटिंग करके भूपेंद्र हुड्डा ने दीपेंद्र हुड्डा को चमकाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। दीपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में चुनाव से पहले पूरे हरियाणा में यात्रा भी निकाली जा चुकी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को 2024 में सीएम नहीं बनवा पाए, क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी और कांग्रेस की सरकार नहीं बनने के पीछे भी भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की जोड़ी सबसे ज्यादा जिम्मेदार रही। जिस तरह से धृतराष्ट्र ने पांडु पुत्रों को हटाने के लिए, उन्हें सत्ता से वंचित करने के लिए हर मुमकिन काम करने का काम किया, उस तरह से भूपेंद्र हुड्डा ने भी कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को या तो पार्टी से बाहर जाने को मजबूर किया या पार्टी के अंदर उन्हें हाशिए पर डालने का काम किया। यानी जो भूमिका धृतराष्ट्र ने महाभारत में निभाने का काम किया था, वही भूमिका पिछले 15 साल से भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा की पॉलिटिक्स में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा के लिए आजमाने का काम कर रहे हैं, लागू करने का काम कर रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए भूपेंद्र हुड्डा कुछ भी करने को तैयार हैं। यानी पुत्र मोह में भूपेंद्र हुड्डा भी उसी तरह से अंधे हो चुके हैं जिस तरह से धृतराष्ट्र अंधे थे और वो वर्किंग में भी अंधे साबित हुए थे। धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी लेकिन उनके कार्य भी अंधेपन को सहमति देते थे। यानी उन्होंने दुर्योधन की तमाम गलत बातों को इग्नोर करने का काम किया था। वही चीज़ें भूपेंद्र हुड्डा भी करने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा भी अपने पिता के रसूख का फायदा उठाकर हरियाणा कांग्रेस में मनमानी करने का काम कर रहे हैं। वो हरियाणा कांग्रेस के कार्यक्रमों के अंदर बिना बुलाए जाने का काम कर रहे हैं। वोट चोरी के अभियान में उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद वो दूसरे जिलों में जाने का काम कर रहे हैं। उनकी ड्यूटी सूची के हिसाब से सिर्फ रोहतक पार्लियामेंट में लगाई गई थी, लेकिन वो दूसरे जिलों में जाकर भी इंटरफेयर करने का काम कर रहे हैं। यानी वो हरियाणा कांग्रेस की सियासत में पूरा हस्तक्षेप करने का काम कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा लगातार इस बात को लेकर अपनी वर्किंग कर रहे हैं कि 2029 में हर कीमत पर उन्हें सरकार बनानी है और दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनना है। दीपेंद्र हुड्डा को उनके चमचे खर्चे रोजाना मुख्यमंत्री बनाकर सोते हैं
और वो उनको लगातार इस बात का एहसास दिलाने का काम करते हैं कि उनसे बेहतर हरियाणा में कोई नेता नहीं है। और दीपेंद्र हुड्डा भी मुख्यमंत्री बनने के लिए काफ़ी बेचैन हैं। वो भी दुर्योधन की तरह अपने आप को उत्तराधिकारी मान चुके हैं। वो भी दुर्योधन की तरह अपने आप को सबसे पावरफुल मानते हैं। वो भी दुर्योधन की तरह अपने आप को सबसे ज़्यादा योग्य मानते हैं और वो दुर्योधन की तरह अपने आप को सर्वशक्तिमान मानते हैं। और यही वजह है कि वो दुर्योधन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनको भी कांग्रेस के बड़े नेता बर्दाश्त नहीं हैं। वो बड़े नेताओं को लेकर लगातार नेगेटिव फील्डिंग करते रहते हैं, उनको लगातार काटने का काम करते हैं, उनको लगातार कमज़ोर करने का काम करते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के पास अपने पिता भूपेंद्र हुड्डा की लंबी चौड़ी फौज है और वो अपने पुराने वफादार साथियों को इग्नोर करते हुए नए कबाड़ को इकट्ठा करने का काम लगातार अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि दीपेंद्र हुड्डा को ये लगता है कि वो जितने ज़्यादा नेता इकट्ठा करेंगे उतने ही उनकी ताकत बढ़ेगी, उतने ही वो पावरफुल होंगे और 2029 में सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा इस बात को नहीं देख पा रहे हैं कि नाकाबिल लोगों की फौज से बेहतर काबिल लोगों का एक दस्ता होता है और भूपेंद्र हुड्डा के पास नेताओं की बड़ी फौज है। पुराने वफादार लगभग 70 से 80 के पास वर्तमान और पूर्व विधायक हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा का उनसे पेट नहीं भरता है, उनसे मन नहीं भरता है और वो लगातार नए नए कबाड़ नेताओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन हम चर्चा कर रहे थे धृतराष्ट्र की और दुर्योधन की। जिस तरह से धृतराष्ट्र ने अपने बेटे दुर्योधन को राजा बनाने के लिए सब कुछ करने का काम किया था, उसी तरह से भूपेंद्र हुड्डा भी दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी की आखिरी सियासी लड़ाई वो 2024 में लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन अब 2029 के लिए भी वो आखिरी लड़ाई को आगे एक्सटेंशन देने का काम कर चुके हैं। यानी जिस तरह से धृतराष्ट्र ने दुर्योधन के लिए सारी सीमाओं को पार करने का काम किया था, वही वर्किंग पूरी की पूरी भूपेंद्र हुड्डा भी अंजाम देने का काम कर रहे हैं। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को धृतराष्ट्र और दुर्योधन की भूमिका में कितना फिट मानते हैं, इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। भूपेंद्र हुड्डा धृतराष्ट्र की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में अपनी राय दीजिए। दीपेंद्र हुड्डा दुर्योधन से कितना अलग हैं, इसके बारे में अपनी राय जरूर दीजिए। आप भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की पॉलिटिक्स की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।